हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं जो कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपके राजनीतिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का। ये शेखावटी मिशन द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है। मॉडल प्रश्न पत्र पहला, ठीक है ना। मॉडल पेपर पत्र 1 है, ठीक है ना, 2026, ठीक है ना। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा उसमें समय, और पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले, शीत युद्ध की सबसे बड़ी प्रतीक बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 में, ठीक है ना। 1989 ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा इसका। और ये बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो वो 1961 में, ठीक है ना। 1961 में तो बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, ठीक है ना, और 1989 में गिराई गई, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया आपके 2012 में, ठीक है ना, 2012 ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा इसका। और अगला प्रश्न संख्या 3, खुफिया एजेंसी के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का संबंध किस देश से है? तो सभी को पता ही होगा, पाकिस्तान से, ठीक है ना, पाकिस्तान ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न संख्या 4, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले किस संगठन द्वारा किए गए? तो वो है अल कायदा, ठीक है ना, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नज़दीक संबंध किस देश की जीवन शैली से है? तो वो है अमेरिका से, ठीक है ना, अमेरिका ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वैश्वीकरण के प्रतिरोध में किसकी भूमिका रही है? तो वो रही है आपके इंडियन सोशल फोरम, वामपंथी उद्योग, श्रमिक, उपयुक्त सभी, ठीक है ना, ऑप्शन द करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, 1950 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर भारत का पहला भाग कौन सा है जहाँ पर चुनाव करवाए गए? तो वो आपके मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा मणिपुर। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जुटे अर्थशास्त्री कौन थे? तो वो थे आपके पीसी महालनोबिस, ठीक है ना, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1956 में किस क्षेत्र के विकास को प्रमुखता प्रदान की गई थी? तो वो थी कृषि पर, ठीक है ना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर ध्यान दिया गया, ठीक है ना, ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किसने किया? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला, 1956 में स्वेज नहर के मामलों को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो वो ब्रिटेन ने किया, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कौन से राष्ट्रपति द्वारा की गई? तो वो की गई आपके फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आपातकाल की पृष्ठभूमि में वर्ष 1975 में जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया आपके जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण ऑप्शन ब करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, दिसंबर 1961 से पूर्व तक संघ शासित प्रदेश गोवा में किस देश का शासन रहा? तो वो रहा आपके पुर्तगाल का शासन रहा, ठीक है ना, गोवा में ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आयाराम गयाराम राजनीतिक जुमले में उल्लेखित विधायक गयालाल का संबंध कौन से राज्य से था? तो वो था हरियाणा से, ठीक है ना, हरियाणा राज्य से था, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संघ सरकार और आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच असम समझौता कौन से वर्ष हुआ?
तो ये हुआ आपके 1985 में, ठीक है ना, 1985 ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला अगला प्रश्न है, मार्च 1998 भाजपा नीति राज्य गठबंधन की सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था आपके आपके किया था इसके इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है ना, ऑप्शन से करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ठीक है ना, ऑप्शन से। और अगला प्रश्न है, 1990 में मंडल कमीशन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के हेतु सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई? तो की गई 12%, ठीक है ना, ऑप्शन है करेक्ट आंसर रहेगा। आगे आपके रिक्त स्थान आएंगे 6। दिसंबर 1991 में खालिस्तान के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 गणराज्यों ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। तो बोरिस येल्त्सिन, ठीक है ना, बोरिस येल्त्सिन, ठीक है ना, ऑप्शन ये इसमें लिखना है, ठीक है ना। अगला 1998 में पाकिस्तान ने खालिस्तान पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया। तो चंगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया पाकिस्तान ने, ठीक है ना। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं, तो वो हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना, ये इसमें लिखना है रिक्स्तान में। अगला है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2011 में खालिस्तान देश में हुई। तो ब्राज़ील में, कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में, ठीक है ना, ब्राज़ील में हुई। और अगला है, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो रास्ता चुना गया उसे खालिस्तान मॉडल कहा जाता है। तो केरल मॉडल, ठीक है ना, केरल मॉडल कहा जाता है। और अगला 1974 में रेलवे कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल खालिस्तान के नेतृत्व में हुई। तो जॉर्ज फर्नांडीसी, ठीक है ना। और आगे आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेगी, अति लघुतरात्मक 1-1 नंबर के। तो 1967 के आसियान स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीक और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है ना, इसका आंसर यह होगा। और अगला दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे किस बात का प्रतीक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एकता, एकजुटता, पूर्णता और सामंजस्य, ठीक है ना। और अगला, भारत की कौन से पड़ोसी राष्ट्र के साथ नीति लुक ईस्ट वर्ष 2014 के बाद एक्ट ईस्ट के नाम से जानी जाती हैं? तो वो जानी जाती है आपके पूर्वी एशियाई देशों, विशेषकर म्यांमार और अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ, ठीक है ना। अगला, साप्टा का पूरा नाम है, तो इसका आ जाएगा दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है ना, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। और अगला, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था 30 अक्टूबर 1945, ठीक है ना, 30 अक्टूबर 1945 को भारत सम्मिलित हुआ, 1945, ठीक है ना। और अगला, लोकतांत्रिक चुनावों के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम सरकार किस राज्य में है और कब बनी? तो वो हो जाएगा आपके केरल राज्य में, ठीक है ना, सर्वप्रथम केरल राज्य में सरकार बनी थी और 1957 में बनी, ठीक है ना, 1957। अगला, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था कौन सी और कब बनाई? तो नई संस्था बनाई है नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 को बनाई गई, 1 जनवरी 2015, ठीक है ना, नीति आयोग बनाई गई। अगला, 1944 में उद्योगपतियों द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के संयुक्त प्रस्ताव को किस नाम से जाना जाता है? तो वो बॉम्बे प्लान, ठीक है ना, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। अगला है, जम्मू एवं कश्मीर की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी महबूबा मुफ्ती, ठीक है ना, महबूबा मुफ्ती।
महबूबा मुफ्ती, ठीक है ना। अगला, तलाक से जुड़े अधिकारों के लिए मुस्लिम महिला अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये अधिनियम आपके 1986 में पारित किया गया, ठीक है ना, 1986 में। और अगला प्रश्न है, 1989 के आम चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष में बैठने वाली पार्टी कौन सी थी? तो वो थी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना। और खंड ब में आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे, तो आप इन प्रश्नों को नोट कर ले अपनी कॉपी में और याद करें। चौथा प्रश्न है, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रासियल किसे कहा गया, किसे और क्यों कहा गया, ठीक है ना। कॉपी में नोट कर ले प्रश्न को, बड़े प्रश्न को। ये प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। ग्लोबल वार्मिंग का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न, भारत भूटान संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत क्या है, उदाहरण भी दीजिए। अगला प्रश्न, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित दल की विचारधारा पर टिप्पणी लिखिए। जो भारतीय जनसंघ की गठन किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है ना, 1951 में गठन किया है। अगला प्रश्न है, 1969 में राष्ट्रपति पद का चुनाव किस संदर्भ में विशेष चर्चा में रहा? और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा किस संदर्भ में और कब दिया गया? और अगला प्रश्न है, 1974 में बिहार के छात्रों ने आंदोलन क्यों किया, संक्षेप लिखिए। और अगला, 1986 में राजीव लाल डेंगा समझौते के कोई 2 शर्तें संक्षेप में लिखिए। भारतीय राजनीति में गठबंधन का दौर कब और किन कारणों से चलन में आया, ठीक है ना। प्रश्न को कंप्लीट याद करना है, बड़े प्रश्न को, ठीक है ना। खंड 6 में आपके दीर्घतरात्मक प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, ठीक है ना, अथवा में रहेंगे। 14 प्रश्न है, यूरोपीय संघ का गठन तथा उसकी उपलब्धियों पर लिखिए। अथवा में भारत चीन संबंधों पर टिप्पणी लिखिए। 15 प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारत द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। अथवा में रहेगा, संसाधन की भू राजनीति क्या है, स्पष्ट कीजिए। और अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। अथवा में रहेगा, भारत वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन आधारों पर हो रहा है, विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय विदेश नीति में कूटनिरपेक्षता का महत्व तथा वर्तमान वैश्विक परिदृश्य कूटनिरपेक्ष की प्रासंगिकता बताइए। अथवा में रहेगा आपके प्रश्न। और खंड द में आपके एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। तो बड़े प्रश्न दोनों याद करने हैं आपको, 4 प्रश्न याद करने हैं, 2 लिखने हैं उसमें से, ठीक है ना। और आपके नक्शा आएगा एक विश्व का, विश्व या भारत का, ठीक है ना, विश्व का आएगा ये नक्शे में ये सारे लिखने हैं, आपको याद कर ले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। मॉडल पेपर 2 जल्द लेकर आएंगे आपके बीच, ठीक है ना। धन्यवाद, तब तक जय हिंद।